तो स्टार्ट करते हैं पहले स्काई रूट से। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या फीचर्स हैं इसके अंदर? स्काई रूट विक्रम 1 न्यू इरा इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए। खासियत क्या है कि इंडियन स्पेस सेक्टर पिछले कुछ सालों से इंडियन स्पेस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसमें कुछ नए जो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए और प्राइवेट कंपनीज क्योंकि अब अलाउड हैं, तो उसमें स्काई रूट कंपनी जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसने अपने नया जो रॉकेट है वो लॉन्च किया है और लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया। इसका मतलब ये अपनी कैपेबिलिटीज शो कर रहे थे। कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, बस ये था कि इनको देखना था कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। खासियत क्या है कि इंडिया में, दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनका प्राइवेट सेक्टर इतना पावरफुल, इतना इफेक्टिव है कि उस स्पेस तक जा सकता है। ये लोग भी इसरो में ही काम करते थे, उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। अब ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। पॉइंट ये कि अब इनके साथ जो एस्पेक्ट जुड़ा है कि ये नया रॉकेट बनाया, रॉकेट बड़ा अच्छा बना, छोटे साइज़ का रॉकेट है और छोटे सैटेलाइट की लॉन्च के लिए इफेक्टिव है। इम्पॉर्टेंट ये कि लॉन्च करवाएगा कौन। जब किसी को छोटा सैटेलाइट लॉन्च कराना होता है तो वो ऐसी कंपनी के पास या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचता है जिसके पास कंपैरेटिवली बड़ा रॉकेट हो। जब वो अपने कई सारे रॉकेट लॉन्च करेगा तो उसमें अपना हमारा भी छोटे वाला लॉन्च कर देगा, उससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। इंडिया में पहले ही सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम इसरो देखता है। उसके पास उनका जो हॉर्स है PSLV और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, वो पहले से ही सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। कंपनी की खासियत क्या है कि कंपनी एक साल में 12 रॉकेट बना सकती है। 12 रॉकेट बेचेंगे किसको? इसरो को तो ज़रूरत है नहीं, उनके पास अपना पहले से है। लॉन्च कौन कराएगा, ये भी एक इशू है। इंडिया में इसी करके स्पेस सेक्टर में कंपैरेटिवली जो बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि स्टेट ओन्ड कंपनी पहले से चला रही है, या फिर अपनी एफिशिएंसी बहुत आगे ले आएँ जिससे ये भी बड़े रॉकेट बना लें, अभी टाइम लगेगा इनको। सो इस करके ये न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो स्टार्टअप कंपनी थी अब यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो गई और टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके पास। हो सकता है डिफेंस सेक्टर में और ज़्यादा स्कोप हो, बट इनकी एक्सपर्टीज़ ये हैं 3D प्रिंटर से इन लोगों ने अपने सैटेलाइट्स बनाए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, कई सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं, बट कुछ बॉटलनेक्स भी हैं। लॉन्च पैड इन्होंने जो यूज़ किया वो कलाम के नाम से यूज़ किया है और ये इसरो का ही लॉन्च पैड है जहाँ से सैटेलाइट आप लॉन्च कर सकते हैं या रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। सो हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एयरस्पेस लॉन्च्ड विक्रम 1 अंडर मिशन आगमन के नाम से इन लोगों ने इस मिशन का नाम आगमन रखा है। क्योंकि इसकी आदत पड़ी हुई है तो बार बार हम लोग ना चाहते हुए भी इसी सॉफ्टवेयर को चूज़ कर लेते हैं। कोशिश करूँगा आगे से ध्यान रखूँ कि ये नहीं यूज़ करूँ। हाँ, मिशन आगमन यूपीएससी के लिए प्रीलिम का क्वेश्चन हो सकता है। फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से इन्होंने लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, मेकिंग इट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बिल्ड रॉकेट टू प्लेस पेलोड्स इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। अब खासियत क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर नॉर्मली छोटे सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ से ऊपर सबसे नीचा ऑर्बिट होता है। खासियत क्या होती है कि इसमें लॉन्च होने वाले सैटेलाइट्स लगभग 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में कुछ मिनट्स में, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा पूरी अर्थ का चक्कर लगा लेते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में रखने का लॉजिक क्या है कि जो स्टूडेंट क्लास कर चुके हैं उनको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, जितना ऑर्बिट इसके पास होगा उतना ये तेज चक्कर काटेगा। तो एक दिन में 15 से 20 बार वो इस अर्थ का चक्कर काट सकते हैं। नजर आ रहा है आपको? हाँ, इसका 15 से 20 बार चक्कर काट सकते हैं। अब ऑर्बिट उसके कई सारे हो सकते हैं, वो किस तरह से लॉन्च होता है, रेट्रोग्रेड है, प्रोग्रेड है, पोलर सैटेलाइट है, या जैसा भी, उसमें कई सारे सिस्टम्स होते हैं। तो एक दिन में उसका बार बार चक्कर काट सकता है। तो ये स्पाइंग सैटेलाइट्स के लिए, स्पाइंग के लिए काम आते हैं और कई सारी और
सैटेलाइट्स की कई कैटेगरीज। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा चक्कर काटने में, ठीक। अब सैटेलाइट्स के हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, और लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, सिर्फ इतना ही समझता था लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। तो जिसकी हाइट कंपैरेटिवली सबसे कम है और जहाँ पर स्पीड कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ तक के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, ये रॉकेट लॉन्च किया गया था। क्या इसने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया? नहीं, इसने कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया, सिर्फ रॉकेट वहाँ तक गया है। लो अर्थ ऑर्बिट, इंडिया बिकेम ओनली द थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस एंड चाइना के बाद वेयर अ प्राइवेट एंटिटी हैज़ इंडिपेंडेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑर्बिट लॉन्च कैपेबिलिटी। ये एक पहली तीसरी कंट्री है हम लोग, और ये इंडिया की पहली कंपनी है। टाइप क्या है? सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, और फर्स्ट टेस्ट नवंबर 22 में हुआ था। लॉन्च साइट है स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, डेवलप्ड बाय स्काई रूट एयरोस्पेस, हैदराबाद की कंपनी। सिंगल स्टेज है, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। सिंगल स्टेज है मतलब एक ही बार में सॉलिड फ्यूल डाल देंगे, एक ही बार में लॉन्च हो जाएगा। देन उसके बाद डिजाइन टू कैरी पेलोड्स अप टू 500 किलोग्राम तक का ये लो अर्थ ऑर्बिट में लोड ले जा सकता है। पेलोड कैपेसिटी 320 किलोग्राम टू 525, यानी कि छोटे सैटेलाइट ही लॉन्च करेगा। हाइट 0.65 मीटर है, डायमीटर 0.46 मीटर है। बिल्ट बाय एडवांस कंपोजिट्स एंड इन हाउस सिस्टम है। कहते हैं कि इसमें ज़्यादातर कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो कार्बन फाइबर यूज़ किया है। लो कॉस्ट है, एजाइल है, क्विक टर्न अराउंड है, लॉन्च व्हीकल इसकी जो खासियत है। अब इसके अंदर नेक्स्ट चलते हैं। टेक्निकल प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन विक्रम 1 है। व्हीकल क्लास हाइट 22 मीटर, 3 स्टेजेस इंजन है, ये रॉकेट है सॉरी। ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बिल्ट ऑल कार्बन कंपोजिट से बना, जिसको हमने डिस्कस किया। पे कैपेसिटी 350 ग्राम से लेके 500 किलोमीटर तक हो सकती है। लो अर्थ ऑर्बिट में है, 450 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, अर्थ से 450 किलोमीटर ऊपर इसने लॉन्च कर सकता है। प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटेड है। सॉलिड हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसके अंदर लगे हैं, एंड इंडिजीनियस 3D प्रिंटेड इंजन इसके अंदर लगाया गया है। तो 3D प्रिंटेड इंजन लगाया गया, कार्बन फाइबर बॉडी से, कार्बन फाइबर जो कॉम्पोजिट मटीरियल है उससे इसकी बॉडी बनी है, ये उससे बनाया गया है इसको। और क्रिटिकल सब सिस्टम वैलिडेटेड है। मिशन आगमन वेरीफाइड की फ्लाइट सिस्टम इंक्लूडिंग गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल, स्टेज सेपरेशन, एवियोनिक्स, टेलीमेट्री एंड व्हीकल स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। अब रॉकेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें ये भी हो कि इससे जो बाकी के पोर्शन है, इससे जैसे आपको पहले कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 यहाँ सेपरेट हो जाएगा, पार्ट 2 यहाँ सेपरेट हो जाएगा, पार्ट 3 जो है ये ऊपर तक जाएगा। अगर 3 स्टेज इंजन है तो थर्ड पार्ट ऊपर जाएगा स्पेस में, यहाँ पर सैटेलाइट लगा होगा, लॉन्च करेगा। बाकी सब चीज़ें जो हैं, बाकी हिस्से इसके समुद्र में गिर जाएंगे और बाकी का हिस्सा जो है ऊपर रह जाता है जहाँ पे सैटेलाइट लगा होता है, या उसको भी गिरा दिया जाता है सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद। तो सारे का सारा रॉकेट जो है वो रिकवर हो जाता है। अब स्टेज सेपरेशन है, उसके बाद इसकी एवियोनिक्स हैं, टेलीमेट्री है, व्हीकल स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, पेलोड एंड स्पेस कैपेसिटी, कमर्शियल एंड डेमो पेलोड्स, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटेड फ्रॉम स्टार्टअप्स ग्रह स्पेस, कॉस्मोसर्व एंड डी क्यूब्ड। कल्चरल एंड सिंबॉलिक आइटम्स क्या क्या लेके गया था? लैब ग्रोन डायमंड्स, 18 कैरेट गोल्ड स्कल्पचर एंड माइक्रो आर्ट ट्रिब्यूट्स टू विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड CV रामन को उन्होंने ट्रिब्यूट किया है। सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस क्या है? डेब्रीज मिटिगेशन, विक्रम 1 फीचर्ड स्पेशलाइज्ड रोबोटिक आर्म डिजाइन टू असिस्ट फ्यूचर स्पेस डेब्रीज रिमूव्ड मिशन अलाइंड विद इंटरनेशनल गाइडेंस ऑन स्पेस सस्टेनेबिलिटी। सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि स्पेस में कई सारे डेब्रीज जो हैं वो तैरते रहते हैं। दुनिया अपने जो टैलेंट को दिखाने के लिए नीचे से मिसाइल लॉन्च करती है या रॉकेट लॉन्च करता है, ऊपर सैटेलाइट फ्लोट कर रहा होता है। कई सारे सैटेलाइट्स हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया, आउटडेटेड हो गए, है ना, इफेक्टिव नहीं रहे, अभी उससे नई टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट्स आ गए, तो यहाँ से लॉन्च किया तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये जो इसकी डेब्रीज हैं ये स्पेस में घूमती रहेंगी, तो क्या करना होगा? इन डेब्रीज को लेके या तो आप नीचे लेके आओ उसको वापस, नहीं तो ऊपर ही घूमती रहेंगी। और ऊपर घूमना बहुत डेंजरस है किसी सैटेलाइट के लिए भी। अगर वो स्पेस मिशन के अंदर अगर ह्यूमन बीइंग जाते हैं तब भी, क्योंकि उसकी स्पीड बुलेट से भी तेज़ होती है, ठीक। तो उन डेब्रीज को नीचे लेके आना, तो ये भी एक टास्क है जो ये कर सकता है। उसके अलावा आर्म्स हैं डिज़ाइन टू असिस्ट फ्यूचर स्पेस डेब्रीज, अगर फ्यूचर में भी कुछ करना पड़ेगा तो ये कर सकते हैं। स्काई रूट जर्नी अब पॉलिसी आर्किटेक्चर है, कंपनी माइलस्टोन है, 2018 में ये फाउंडेड हुई थी।
फॉलो लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया स्पेस इकोसिस्टम। फर्स्ट स्पेस यूनिकॉर्न है जिसको हमने डिस्कस किया। स्केल्ड वैल्यूएशन बियॉन्ड $1 बिलियन इसकी वैल्यू हो गई। 2022 में लॉन्च करते हैं विक्रम एस के नाम से, विक्रम साराभाई के नाम से, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। टारगेट क्या है? स्केलिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 12 रॉकेट्स पर ईयर, एक महीने में एक रॉकेट ये बना सकते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया। बेचेंगे कहाँ पे? इंस्टीट्यूशनल स्पेस रिफॉर्म्स पोस्ट 2020 इन स्पेस, सिंगल विंडो ऑटोनॉमस नोड फॉर ऑथराइजेशन एंड प्रमोटिंग प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि आप आओ, इसमें एक्टिवेट करो, पार्टिसिपेट करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। सिंगल विंडो सपोर्ट रहेगा आपको, एक ही बार में सारा काम खत्म। देन NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कमर्शियल आर्म है इसरो की, फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शियल लॉन्चेस। प्राइवेट इकोसिस्टम है, स्टार्टअप्स लाइक पिक्सेल, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस बिल्डिंग, एंड टू एंड लॉन्च एंड सैटेलाइट कैपेबिलिटीज। तो इंडिया की कई सारी और कंपनी जो हैं वो भी आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। मार्केट चैलेंजेस क्या, इंडिया स्ट्रेटेजी, इंडिया स्ट्रेंथ एंड वे फॉरवर्ड टू चैलेंजेस अहेड। सबसे पहले हमने डिस्कस किया राइट शेयर कंपटीशन है, स्मॉल सैटेलाइट हेवीली फेवर चीपर राइट शेयर्स ऑन मेगा रॉकेट्स, जिसको हमने डिस्कस किया। बड़े रॉकेट से आप लॉन्च कराओगे उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। बड़ा रॉकेट एक टाइम के ऊपर 50 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, 10 कर रहा है, 20 कर रहा है, जितनी वो सैटेलाइट, क्योंकि वो हैवी लिफ्ट है, तो जितना बड़ा व्हीकल होगा उसमें उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो अगर आप उसमें से अपना छोटा सैटेलाइट लॉन्च करा देंगे वो कम पैसे में लॉन्च हो जाएगा। आपके लिए स्पेशल रॉकेट जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। हाँ, उन कंट्रीज़ के लिए हेल्पफुल होगा जो सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते। बाकी गवर्नमेंट की परमिशन है, देती है कि नहीं देती, वो रॉकेट बनाते हैं कि नहीं बनाते, और वो उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये बाकी बात की चीज़ें हैं। डोमेस्टिक कंपटीशन है, डायरेक्ट कंपटीशन इसका इसरो के साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, SSLV एंड PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड स्मॉलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो रॉकेट है इसरो के अपने रॉकेट्स हैं। डिमांड मिसमैच है, फैक्ट्री कैपेसिटी 12 रॉकेट की है, एक्सीड डोमेस्टिक स्मॉल एंड सेट लॉन्च डिमांड, रिलाइज हेविली ऑन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। डिपेंड करता है, इंडिया में तो इतने रॉकेट्स की डिमांड नहीं है, बेचेंगे किसको, पर वही डिपेंड करता है कि फॉरेन में कौन कौन हमारे रॉकेट्स लेता है, कौन कौन सी कंट्रीज हमसे रॉकेट लेती हैं। इंडिया स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्या है, हमारे रॉकेट क्यों बिकेंगे? सबसे पहले ये है कि इसकी लोअर मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर एंड इंजीनियरिंग लेबर कॉस्ट है इंडिया के अंदर। डायरेक्ट एक्सेस टू इसरो, वर्ल्ड क्लास लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है श्रीहरिकोटा के अंदर। इंडिया इसरो के पास पहले से बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, कॉम्बैटिंग लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट फैब्रिकेशन एंड डाउनस्ट्रीम डाटा। तो इंडिया के पास इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। देन वे फॉरवर्ड फॉर प्राइवेट स्पेस सेक्टर क्या हो सकता है? टू अचीव लॉन्ग टर्म कमर्शियल वायबिलिटी, स्काई रूट एंड प्राइवेट peers must move beyond single launch demonstration by establishing high launch reliability, lowering per capital launch cost, expanding into high value downstream। सबसे पहले यही कि आप लोगों को सस्ते सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट कम रखनी पड़ेगी, ताकि कोई भी बड़े रॉकेट की तरफ नहीं जाए, आपकी तरफ आ जाए। जैसे हम लोग देखते हैं अमेरिका की तरफ से जो उसकी कंपनी है, तो वो भी स्पेस एक्स जो है वो भी सैटेलाइट लॉन्च करती है, सस्ते में लॉन्च करती है। इंडिया का भी इसरो सस्ते रॉकेट जो है लॉन्च करता है। देन हाई वैल्यू डाउनस्ट्रीम सेगमेंट्स हैं, सैटेलाइट सर्विसिंग, पेलोड डाटा, तो यहाँ पर भी फोकस करना चाहिए सैटेलाइट सर्विसिंग के लिए, सैटेलाइट बना के बेचें। एंड पोजिशनिंग इंडियाज एज ग्लोबल हाई रिलायबिलिटी लो कॉस्ट कमर्शियल लॉन्च हब अंडर द आत्मनिर्भर भारत। बनाएंगे, बेचेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कुछ पैसे मिलेंगे, प्लस इंडिया की टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज होगी वर्ल्ड के अंदर।